नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जो कुछ कंडीशंस पे थी कि ऐसी कंडीशन में हम लोग त्राटक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अगर करते हैं तो उसके कितने फ़ायदे होंगे। तो कल मैंने काफ़ी कंडीशंस बताई थी, तो वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज कुछ कंडीशंस और हैं, सिचुएशन कह लीजिए, इन्हें कंडीशन कह लीजिए, या हो सकता है आप त्राटक की वीडियोज़ देखो और सोच में पड़ जाओ कि मेरी कंडीशन तो ये है, क्या मैं मेरी मतलब फ़िज़िकली या मेंटली कंडीशन ये है, तो क्या मैं त्राटक करूँ या ना करूँ, या इसके लिए मैं सलाह लूँ। तो कंडीशन कुछ भी हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप को ऊपर वाले से या एनर्जी से जोड़ने का एक माध्यम है। तो अभी जो एक कंडीशन क्या है, मैंने भी बनाई थी कल वीडियो प्रेग्नेंट वुमेंस को लेके। तो जो प्रेगनेंसी है वो भी एक कंडीशन है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्या वो त्राटक कर सकती हैं, या जो घर में कोई प्रेग्नेंट है, मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आप भी त्राटक कर रहे हो, फुल आप पॉजिटिवली रिचार्ज होगे, तो क्या इसके फ़ायदे होंगे आपकी वाइफ को? बिल्कुल होंगे। देखिए, तो मैं दोनों हिसाब से बता देती हूँ। वो ऐसे लोग भी जो बाहर ज़्यादातर अपनी जॉब की वजह से या वर्क की वजह से, या कुछ उनका फील्ड का जॉब है, जो घर आते जाते रहते हैं, लेकिन वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते। मान लीजिए प्रेगनेंसी है 9 महीने की, तो वो उतना केयर नहीं कर पाते, घर के दूसरे लोग करते हैं। या फिर वो लोग जो ठीक है, आप भी घर पे हैं या आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप भी त्राटक कर रहे हैं, तो अगर जेंट्स त्राटक करता है, अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसे बाकी वीडियोज़ में बोला था कि आपके घर में आप त्राटक करेंगे तो जो उससे जो पॉजिटिविटी निकलेगी, क्योंकि वो 24 घंटे आपके अंदर सर्कुलेट होगी। ऐसे नहीं है कि आपने 15 मिनट त्राटक किया तो वो 15 मिनट के बाद ख़त्म हो गया काम। वो अपना काम कर, आपने एनर्जी को एक रास्ता दे दिया चलने के लिए, मतलब जिस लेवल पे वो चल रही थी उससे हाई लेवल पे चली गई वो, और उस पर वो कंटिन्यू वर्क कर रही है, कंटिन्यू चल रही है। एक इंजन स्टार्ट करा, आपने छोड़ दिया, और वो इंजन चल रहा है, लगातार एनर्जी बन रही है, बढ़ रही है। तो अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अगर आप त्राटक करते हैं, वो करे ना करे बट आप करते हैं, तो चूँकि हस्बैंड वाइफ स्पिरिचुअली पहले से ही जुड़े होते हैं, और मेरा ये मानना है कि पति पत्नी से बड़ा रिश्ता नहीं है धरती पे, ये एक रिश्ता है जो सत्य है, बाकी सब फेक रिलेशनशिप है। क्योंकि जो आज आपके माता पिता है वो कल को और किसी के माता पिता बनेंगे, जो आज आपके बच्चे हैं वो कल किसी और के बच्चे होंगे, और जो आज आपके भाई बहन हैं वो कहीं और पैदा होंगे। तो वो रिलेशनशिप शरीर के साथ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका शरीर के साथ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जहाँ प्रेम और इतना आकर्षण और एक इतना समर्पण भाव रहता है, तो वहाँ पे फिर शरीर की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो लोग प्रेम में डूबे रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, तो अपने आप को मिटा देते हैं। अपना जो उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है, या जिसको लोग एक्चुअल फॉर्म कहते हैं, यानी हमारी ये शरीर या हमारी ये बॉडी, इसको लोग ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने का मतलब है वो अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते कि मेरा नाम ये है, मैं ऐसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, बहुत मतलब सुंदर दिखती हूँ, या मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य होता है, अगर प्रेमी या प्रेमिका है तो उसके प्रेमी या प्रेमिका को पाना, और जो भक्त है वो जिसका भी गुणगान कर रहा है, जिसका भी ध्यान कर रहा है, उसके सिर्फ दर्शन, मात्र दर्शन प्राप्त करना, कि जो जिसमें मेरा मन है वो सामने आ जाए, मैं उसे बस एक बार देखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से ये आपका समर्पण है। इस तरीके से मैं मानती हूँ कि पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा होता है। इसको बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि आज के समय में ये सबसे ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप हो चुका है। लोग शादियाँ भी करते हैं, लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, या लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं होते उतना। वो जेलसी भी करते हैं, वो शक भी करते हैं, और अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लेते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे इशू, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग क्या त्राटक से हमारा जो लाइफ पार्टनर है हमेशा आपसे कनेक्ट रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो, क्योंकि जिस प्रेम की उसको आवश्यकता है वो आप उसका स्रोत हो। तो मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बात कर रही थी कि अगर आप एक जेंट्स हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या प्रेग्नेंट होने की इच्छा रखती है, आप लोग अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप दोनों के दोनों त्राटक कीजिए। पहले अपने जो जो शरीर में से एक तरीके से, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने बोला त्राटक के ज़रिए हम गंदगी निकालते हैं, नेगेटिविटी निकालते हैं,
उसके बाद हम लोग इसमें पॉजिटिविटी भरते हैं, उसके बाद वो पॉजिटिविटी ही सर्कुलेट होती है एनर्जी के रूप में, वो एनर्जी लगातार चलती है। तो उसके बाद जो आप संतान उत्पत्ति करेंगे वो भी सकारात्मक होगी, सकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई होगी। उसके सोच विचार से आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। बाकी भेड़ चाल में आपके बच्चे कोई डरपोक नहीं पैदा होंगे, या संघर्षहीन नहीं पैदा होंगे, या एक होता है परिस्थिति होती है उससे भागने वाले नहीं होंगे, चीज़ों को फेस करने वाले होंगे। और हर कोई चाहता है कि उसके मजबूत बच्चे हों, उसके जो बच्चे हैं वो शक्तिशाली हों, बुद्धिमान हों, बलवान हों। और फिर बात आती है, चलिए ये तो हो गया कि चलो आप इस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे नज़र में तो दोनों एक बराबर हैं। आप क्या सोचते हैं ये आप लोग जानें। आपको भी अपनी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, जो भी है उन दोनों को इक्वलिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप पक्षपाती हैं तो फिर त्राटक आपके लिए नहीं है, क्योंकि पक्षपाती का प्रकृति साथ नहीं देती है। दूसरी सिचुएशन आ गई कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो क्या करें। जब भी उन्हें पता लगता है वो प्रेग्नेंट है, या अभी मतलब चाहे डिलीवरी में कुछ टाइम ही बचा है, तब भी त्राटक करें ज़रूर, किसी भी समय में करें। आप कोई अलग से इसमें एनर्जी नहीं लगा रहे, आप बस ध्यान दे रहे हो कुछ चीज़ों को। जैसे आप ध्यान से खाना बनाती हो, ध्यान से मेकअप करती हो, ध्यान से छोटी छोटी कढ़ाई बुनाई का काम करती हो, मतलब उस पर भी तो आप फोकस लगाती हो। पूरी एनर्जी आप क्या करती हो, डाइवर्ट करके सामने डाल देती हो जो भी काम आप करती हो, चाहे वो घर की डेकोरेशन हो गई या कुछ भी। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका बच्चा सकारात्मक हो, उसकी सोच सकारात्मक हो, उसके कर्म भी सकारात्मक हो, और उसका पूरा जीवन सकारात्मक हो। जितने भी दिन वो ज़िंदगी धरती पे, जितने भी दिन वो जिए, एक महान आत्मा बन के उसको याद किया जाए बाद में। तो उसके लिए भी यही है कि आप कोई भी एक त्राटक चुनें और आप उस त्राटक को स्टार्ट कर दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आपके लिए तो ये भी नहीं है कि चलिए बीच में कोई ब्रेक लगाना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कृष्ण भगवान के जैसा हो, या हमारा बच्चा शिव जी के जैसा हो। ऐसा कृष्ण के जैसा ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कृष्ण का रूप होते हैं बच्चे जो है। तो आप कृष्ण की जो बाल गोपाल की तस्वीर है वो लाके, या उनकी मूर्ति, उस पर ध्यान लगा सकते हैं, मोर पंख पे ध्यान लगा सकते हैं। कृष्ण से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, अब कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, बांसुरी है, सुदर्शन चक्र है, लेकिन सुदर्शन चक्र की तो कोई फ़ोटो या ऐसा कुछ है नहीं अवेलेबल। बांसुरी आपको इजीली मिल जाएगी, आप लकड़ी की जो बांसुरी आती है उस पर ध्यान लगा सकते हो, उसकी पिक्चर पे ध्यान लगा सकते हो, मोर पंख पे ध्यान लगा सकते हो, मोर पंख की पिक्चर पे ध्यान लगा सकते हो। कृष्ण भगवान की अगर कोई तस्वीर है किसी भी रूप में, ऐसा नहीं कि एक छोटे ही बच्चे हों वो, जब वो, और भी श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर आपको मिल जाएंगी, मुरली बजाते हुए, झूला झूलते हुए, जैसा भी आपको अच्छा लगे तो वैसी तस्वीर ले लीजिए, उस पर त्राटक कीजिए। तो उससे क्या होगा, वो गुण आपके अंदर आएंगे। हर एक, मान लीजिए हम इनको कुछ मानते हैं, हम इनको भगवान मानते हैं, हम इनको हीरो मानते हैं, हम मानते हैं इन्होंने अपने समय में बहुत अच्छा किया, राक्षसों का नाश किया, दिमाग से काम लिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की आश्चर्यजनक जो एक साधारण इंसान में मतलब करना पॉसिबल नहीं है। बट ये मैं मानती हूँ कि साधारण इंसान में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम साधारण हैं। अगर हम लोग ये माने कि हम साधारण ही नहीं हैं, हम सब असाधारण हैं और असाधारण शक्तियाँ हैं हमारे पास, लेकिन वो जागृति नहीं है हमारी, और हम लोग एक भेड़ चाल में जिए जा रहे हैं। तो आप जब कृष्ण भगवान के चित्र पर त्राटक करेंगे तो उनके जैसी कला उनमें 64 कलाएँ थी। अब सोचिए, अगर एक भी कला आपके अंदर विकसित हो गई, थोड़ी सी भी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए नहीं, अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्या आप कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो भी स्त्री प्रेग्नेंट है और जो ये सोचती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, मैं आपसे विनती करूँगी कभी हीरो हीरोइन की फ़ोटो देख के ना सोचें इनका बच्चा ऐसा हो। आप जब किसी का कैरेक्टर नहीं जानते ना सही से, या उसकी आदतें नहीं जानते, उसका जीवन, असली जीवन नहीं जानते, क्योंकि जो पर्दे पे चीज़ें होती है टीवी पे या फिल्मों में, वो असली नहीं होती, वो एक झूठ होता है, और आप उस झूठ को देख के खुश होते हो। तो आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा भी झूठ, मतलब नौटंकी नाटक, मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और ऐसा रहे, दो प्रवृत्तियों का रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
लोग सोचते हैं बच्चा पैदा होने से पहले पैदा हो गया तो मैं इसे ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। आप उसे सशक्त बनाइए, संघर्षशील बनाइए, आप उसे मर्यादा के लिए लड़ने वाले श्री राम जैसा बनाइए, अहंकारियों का नाश करने वाले श्री कृष्ण के जैसा बनाइए, और असुरों का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी महाशक्ति दुर्गा के जैसी अपनी बेटी बनाइए। जब आप सोचेंगी ऐसा, तब आपके बच्चे प्रभावशाली पैदा होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी भी सोच डिपेंड करती है कि आपने क्या सोचा है अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में। सिर्फ बच्चा 9 महीने पेट में रखना या उनको पालना ही माता कहलाना नहीं होता। आपने उसका पालन पोषण कैसे किया, आपकी खुद की विचारधारा कैसी थी, और क्या आपने विचारधारा बच्चे की बनाई है, ये माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। इस चीज़ पे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी प्रेगनेंसी के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा भी, ये विचारों की लड़ाई है, वैचारिक युद्ध है या वैचारिक चीज़ें हैं कि अगर आप अपने अंदर से नकारात्मक, अब आप बोलेंगे मैं तो नकारात्मक नहीं सोचता, लेकिन जब आप बात करना शुरू करेंगे तभी पता लगने लगेगा कि लोग कितना नकारात्मक है। जातियों में पड़े हुए हैं अभी भी अमीर गरीब, मिडिल क्लास, रिच पुअर, इन्हीं चीज़ों में आप फंसे हुए हैं। उसके बाद भी हर जगह आपके साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है, आपको कठपुतली की तरह लोग यूज करते हैं। फिर भी आप ये कहते हो नहीं मैं तो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो आप झूठ बोलते हो। तो अपने आप से झूठ बोलना आप बंद करो। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि रियलिटी एक्सेप्ट करो, और आप अपने भविष्य के बारे में भी सोचो, और भविष्य के बारे में नहीं, अपना वर्तमान अच्छा करो, और आने वाले बच्चे का, या अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसका भविष्य भी अच्छा, उसका वर्तमान भी अच्छा करो। भविष्य तो नहीं होता, भूतकाल चला गया, भविष्य कभी आता नहीं है, हम लोग सब वर्तमान में जीते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस बात का जवाब दूंगी। और भी सिचुएशंस बहुत सारी आती है हमारी लाइफ में, हम सोचते हैं हम क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी परिस्थितियों को भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कोई इशू है वो भी शेयर कर सकते हो सकता है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी कुछ मदद कर दूँ। और त्राटक कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा सा त्राटक की कुछ वीडियोज़ हैं, त्राटक भोजन है, त्राटक आहार नहीं, त्राटक भोजन है, त्राटक शयन है, त्राटक स्नान है, त्राटक रंग है। ये 3-4 छोटी छोटी सी ऐसी वीडियो जो त्राटक से संबंधित हैं, ये आप देख लीजिए, कुछ चेंजेस अपने आप में लाइए और त्राटक को अपनी लाइफ में लाइए, क्योंकि अगर आप त्राटक से जुड़ गए तो फिर ये आपसे जुड़ जाएगा, फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और आपको इतनी एनर्जाइज करेगा, इतनी एनर्जी देगा कि आप सही गलत का फैसला करना सीख जाओगे, डिसीजन पावर आपके अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जो अपॉर्चुनिटी आपको स्किप हो जाती थी, नहीं मिल पाती थी, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। लेकिन तब तक आपके अंदर कोई स्वार्थ लालच नहीं रहेगा। तो बस यही है इसमें कंडीशन। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुश रहिए। वंदे मातरम।